जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। तो चलो मेरे साथ बने रहना और लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जे.एच. गिब्बन ने, जोन्स ई साल्क, रॉबर्ट एड्सवर्थ या जेम्स सिम्पसन ने? तो पोलियो को रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जो बनाई थी वो जोन्स ई साल्क ने बनाए थे। अब ये कब बनाए थे? तो ये 1952 में बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल के नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा, जो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं विपक्षी दल का नेता। और इसमें पूछ देगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य जो होते हैं 22 होते हैं। और ये लोकसभा से, इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या हृदय को? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन थे? तो भारत में सूफीवाद का संस्थापक शेख निजामुद्दीन औलिया थे या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख नसरुद्दीन मोहम्मद? तो जो सूफीवाद के संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक या धर्मपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। अब ये पूछ देगा कि ये धर्मपाल किस वंश के थे? तो वंश अगर पूछ देगा तो ये थे पाल वंश के। अब पाल वंश के संस्थापक अगर पूछ देगा कि इस संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो थे गोपाल थे। गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? शिशुनाग, नंद, हर्यक या मौर्य? तो उस टाइम भारत का जो शासक था, मगध का शासक, वो थे नंद थे, धनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? सारंगी से, गिटार से, शास्त्रीय गायन से या तबला से? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से है। अब ये इनका पूछ देगा कि ये किस राज्य के थे? तो ये कर्नाटक राज्य के थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1922 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 2011 में हुआ था। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको भारत रत्न में भी मिला गया है। भारत रत्न इनका कब मिला था? तो वो मिला था 2009 में इनको भारत रत्न मिला था। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायन से है। ये किस राज्य के थे? ये कर्नाटक राज्य के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1922 में जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 2011 में मृत्यु हुआ। और इनका भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न 2009 में मिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम में था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर शैल, नेस, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर? तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का एक अपरूप है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से या अंतरिक्ष यान की गति से? तो ये जो मैक नंबर है हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम का?
तो टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ओस्मियम है। तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1953, 1853, 1895 या 1858 में। तो 1853 में भारत में पहला बार रेल का आरंभ हुआ था। और ये कहाँ चला था? तो ये चला था मुंबई से थाने के बीच। थाने के बीच ये पहले बार ये चला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, मैडसेट, रोहिणी या भास्कर 1 है। तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। अब ये पूछ देगा कि ये कब इसे लॉन्च किया गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 को इसे छोड़ा गया था। ये किसकी सहायता से? ये किसकी सहायता से अगर पूछ देगा तो ये सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और इसका शुरुआत अगर पूछ देगा कि शुरुआत कब हुआ था, तो शुरुआत इसका हुआ था 1970 से इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो गुजरात भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है। ये कितने किलोमीटर तक है? तो 7516.6 किलोमीटर तक ये है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य लगता है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या ये सभी? तो नेपाल की सीमा से बिहार भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। और 2 राज्य हैं जो नेपाल के सीमा से लगता है, वो कौन कौन है? वो है चौथा नंबर पर है एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी लगता है नेपाल के सीमा से। और एक 5वां में सिक्किम भी लगता है, सिक्किम भी लगता है नेपाल की सीमा से। अब ये पूछ देगा कि सबसे अधिक लंबा किस सीमा से लगता है नेपाल? तो वो लगता है बिहार से। बिहार से अप्रोक्स 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर बिहार से लगता है। और उसके बाद उत्तराखंड से कितने किलोमीटर लगता है? उत्तराखंड से 275 किलोमीटर अप्रोक्स है। और उत्तर प्रदेश से कितना? उत्तर प्रदेश से 551 किलोमीटर अप्रोक्स। पश्चिम बंगाल से कितना लगता है? तो पश्चिम बंगाल से 100 किलोमीटर अप्रोक्स। और सिक्किम से 99 किलोमीटर। तो सबसे अधिक बिहार से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश का संविधान से लिया गया है? जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशक तत्व लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, MM बक्स या अन्य ने किए थे? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। और कब किए थे? 1921 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1918, 1935। तो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहां पर एक सभा चल रहा था जिसके उस टाइम जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो सर सैयद अहमद खान जो थे मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और ये कब किए हुए थे? 1920 में किए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? पहला ऋग वेद है, दूसरा साम वेद है, तीसरा यजुर्वेद वेद है, चौथा 4 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में? तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? तो टाइलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा आज का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन किए। तो चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मैं कल एक और वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।